दोस्तों, आज हमारे पास एक ऐसी खबर है जो वैश्विक भू राजनीति को हिलाकर रख देने वाली है और अमेरिका व पाकिस्तान दोनों के लिए चिंताएं बढ़ा रही है। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? एक ऐसा नाम जिसकी भारत की धरती पर आने की उम्मीद बहुतों को नहीं थी। तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी, जो अभी अभी भारत आए हैं। जरा सोचिए, जिस व्यक्ति पर खुद डोनाल्ड ट्रंप ने यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा रखा है, वह अब भारत आ रहा है। इसका न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे मध्य एशिया के लिए बहुत महत्व है। आइए समझते हैं कि इस यात्रा के पीछे क्या है और यह इतनी रणनीतिक क्यों है। इस यात्रा के महत्व को समझने के लिए हमें थोड़ा समय पीछे जाना होगा। आइए बात करते हैं तालिबान और भारत। अगस्त 2021 में अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और तब से इस कट्टरपंथी समूह का देश पर शासन है। अमेरिकी कब्जे के दौरान भारत की अफगानिस्तान में महत्वपूर्ण उपस्थिति थी, जिसने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, सैन्य प्रशिक्षण और मानवीय सहायता में अरबों डॉलर का निवेश किया था। हालांकि तालिबान के उदय के साथ भारत का प्रभाव काफी कम हो गया है। पिछले वर्षों में अशरफ गनी की सरकार भारतीय हितों के ज्यादा अनुरूप थी, लेकिन गनी के पतन और तालिबान के उदय के साथ दोस्तों आज हमारे पास एक ऐसी खबर है जो वैश्विक भू राजनीति को हिलाकर रख देने वाली है और अमेरिका व पाकिस्तान दोनों के लिए चिंताएं बढ़ा रही है। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? एक ऐसा नाम जिसकी भारत की धरती पर आने की उम्मीद बहुतों को नहीं थी। तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी, जो अभी अभी भारत आए हैं। जरा सोचिए, जिस व्यक्ति पर खुद डोनाल्ड ट्रंप ने यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा रखा है, वह अब भारत आ रहा है। इसका न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे मध्य एशिया के लिए बहुत महत्व है। आइए समझते हैं कि इस यात्रा के पीछे क्या है और यह इतनी रणनीतिक क्यों है। इस यात्रा के महत्व को समझने के लिए हमें थोड़ा समय पीछे जाना होगा। आइए बात करते हैं तालिबान और भारत। अगस्त 2021 में अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और तब से इस कट्टरपंथी समूह का देश पर शासन है। अमेरिकी कब्जे के दौरान भारत की अफगानिस्तान में महत्वपूर्ण उपस्थिति थी, जिसने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, सैन्य प्रशिक्षण और मानवीय सहायता में अरबों डॉलर का निवेश किया था। हालांकि तालिबान के उदय के साथ भारत का प्रभाव काफी कम हो गया है। पिछले वर्षों में अशरफ गनी की सरकार भारतीय हितों के ज्यादा अनुरूप थी, लेकिन घनी के पतन और तालिबान के उदय के साथ कई लोगों को डर था कि नई राजनीतिक गतिशीलता में भारत को दरकिनार कर दिया जाएगा। अब आमिर खान मुत्तकी की यात्रा उस प्रभाव को फिर से हासिल करने का एक मौका हो सकती है, लेकिन कैसे? सबसे पहले आइए देखें अफगानिस्तान में भारत की परियोजनाएं। पिछले 2 दशकों में भारत अफगानिस्तान में सबसे बड़े निवेशकों में से एक रहा है। $3 बिलियन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश किया, जैसे कि अफगान संसद का निर्माण, सलमा बांध, A220 केवी विद्युत पारेषण लाइन और कई महत्वपूर्ण राजमार्ग। भारत ने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के साथ साथ सैन्य प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तालिबान के सत्ता में आने के बाद ये सब खतरे में पड़ गया था, लेकिन अब भारत अपनी उपस्थिति को मजबूत करना चाहता है और यह सुनिश्चित करना चाहता है कि ये परियोजनाएं नई सरकार के तहत भी जारी रहें। दांव पर क्या है? क्षेत्र की स्थिरता। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि अफगानिस्तान में उसकी उपस्थिति सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मृति न बने, बल्कि देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर उसका सक्रिय प्रभाव भी हो। ऐसा करने के लिए उसे तालिबान से निपटने का रास्ता ढूंढना होगा। अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर प्रतिबंध। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी में मुत्तकी की भूमिका के कारण उन्हें तालिबान से अलग कर दिया गया। हालांकि इसने तालिबान को कई देशों के साथ बातचीत जारी रखने से नहीं रोका, जिनमें शामिल हैं भारत। मुत्तकी न केवल एक महत्वपूर्ण राजनयिक व्यक्ति हैं,
बल्कि उनका ऐतिहासिक महत्व भी है। विदेश मंत्री बनने से पहले उन्होंने 1946 से 2001 तक तालिबान सरकार में शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया और अफगानिस्तान के भविष्य को लेकर अमेरिका और अन्य देशों के साथ बातचीत में एक प्रमुख व्यक्ति रहे हैं। इसलिए उनकी भारत यात्रा का प्रतीकात्मक महत्व भी है। जैसा कि हमने देखा है, मुत्तकी का भारत आगमन सभी लोगों द्वारा अच्छी तरह से स्वीकार नहीं किया गया। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत अफगानिस्तान संबंधों को मजबूत करने को लेकर चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान के लिए यह एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि भारत अफगानिस्तान की सुरक्षा और राजनीति में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति बनाना चाहता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ सहित कई देश तालिबान से निपटने में सावधानी बरत रहे हैं। मुख्यतः उनकी कट्टरपंथी नीतियों और मानवाधिकारों के हनन के कारण। इससे भारत एक नाजुक स्थिति में आ गया है, क्योंकि जहां ज्यादातर देश दूरी बना रहे हैं, वहीं भारत उससे नजदीकी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो फिर भारत ये रणनीतिक कदम क्यों उठा रहा है? इसका जवाब आसान है, सामरिक, आर्थिक और सुरक्षा हितों। अगर भारत तालिबान के साथ मजबूत रिश्ते बना पाता है, तो वह अफगानिस्तान में अपना प्रभाव मजबूत कर सकता है, अपनी परियोजनाओं की रक्षा कर सकता है और साथ ही चीन और पाकिस्तान की बढ़ती मौजूदगी को चुनौती दे सकता है। इसके अलावा तालिबान अफगानिस्तान में एक अहम भूमिका निभा सकता है। क्षेत्रीय स्थिरता, विशेषकर व्यापार और सुरक्षा के क्षेत्रों में भारत न केवल अपने निवेश को बनाए रखने का प्रयास कर रहा है, बल्कि स्वयं को एक अग्रणी देश के रूप में स्थापित करने का भी प्रयास कर रहा है। स्थिरता, बल एक तेजी से अस्थिर होते क्षेत्र में तालिबान के साथ सीधे संवाद करके भारत एक स्पष्ट संदेश देता है। वह बाहरी दबाव के आगे नहीं झुकता, बल्कि अपने हितों और प्राथमिकताओं के अनुसार काम करता है। इसके अलावा वहां है बहुत स्पष्ट आर्थिक हित। भारत अफगानिस्तान के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना चाहता है, खासकर चिकित्सा, कपड़ा, खाद्य और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में। यह यात्रा निवेश के एक नए चक्र की शुरुआत हो सकती है, जिससे भारत को अफगानिस्तान में अपनी आर्थिक उपस्थिति बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसमें अफगानिस्तान में निवेश को फिर से शुरू करना शामिल होगा। बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, इससे न केवल भारत को लाभ होगा, बल्कि अफगान अर्थव्यवस्था में स्थिरता आएगी और द्विपक्षीय संबंध भी मजबूत होंगे। और इसका क्या मतलब है? अगर यह यात्रा सफल रही, तो यह एक नए युग की शुरुआत हो सकती है। अफगानिस्तान में भारतीय प्रभाव और पूरे क्षेत्र की राजनीतिक गतिशीलता को बदल सकते हैं। भारत खुद को एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है, जो न केवल एक मूक दर्शक है, बल्कि उपमहाद्वीप की राजनीति में एक सक्रिय नेता भी है। तालिबान एक मुश्किल खिलाड़ी हो सकता है, लेकिन भारत अपने हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी रणनीतियों पर भरोसा कर रहा है। आप क्या सोचते हैं? क्या तालिबान से संपर्क करके और अंतर्राष्ट्रीय दबाव को दरकिनार करके भारत सही कदम उठा रहा है? अपने विचार कमेंट में साझा करें। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व रणनीतिक मुद्दों बट और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक और जय श्री राम।